भारतीय इतिहास के तेजस्वी ज्ञानी, न्यायप्रिय पर दुख काटनहार, या यूं कहें कि भगवान श्री राम के बाद कलयुग में उन्हीं के आदर्शों पर चलकर धर्म की रक्षा कर सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने वाले युग पुरुष, विराट व्यक्तित्व के पर्याय थे सम्राट वीर विक्रमादित्य। एक समय जब समस्त भारतवर्ष पर शकों का शासन था, उन्होंने अपनी बर्बरता से भारतवर्ष के धार्मिक स्वरूप और संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। ऐसे अधोपतन के समय में सम्राट विक्रमादित्य ने सूर्य की तरह प्रचंड अग्नि स्वरूप हो शकों पर काल के रूप में टूट पड़े और शकों को पराजित कर शकारी की उपाधि प्राप्त कर उसे सार्थक करने वाले वे एकमात्र सम्राट थे, महाराज वीर विक्रमादित्य। वे युग दृष्टा थे। वर्तमान की तरह पूर्व में भी विधर्मी यवनों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म स्थली को क्षति पहुंचाई थी। जब सम्राट विक्रमादित्य को इस विध्वंस के बारे में मूल देव से ज्ञात हुआ, तब उन्होंने संज्ञान लिया और श्री राम मंदिर का जीर्णोद्धार किया और 84 स्तंभ वाले अप्रतिम श्री राम लला के मंदिर का निर्माण किया। साथ ही अयोध्या में 240 नए मंदिरों तथा 60 प्राचीन मंदिरों का निर्माण कर सनातन धर्म की रक्षा कर उसे पुनः स्थापित किया। सम्राट विक्रमादित्य न केवल धर्म रक्षक अपितु महान युग दृष्टा और भगवत गीता के सार को अंगीकार करने वाले कर्म पुरुष थे। उन्होंने अपने राज्य में नवरत्नों के माध्यम से सुचारू राज्य संचालन किया और संपूर्ण भारतवर्ष को चहुमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। इन नवरत्नों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से राज्य को विकसित बनाया। नवरत्न धन्वंतरी ने आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं नवरत्न क्षपणक जैन मुनि थे और उन्हें नीति शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। नवरत्न अमर सिंह एक प्रसिद्ध कोशकार थे। उन्होंने अमर कोश की रचना की। नवरत्न शंकु संगीत के विद्वान, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। नवरत्न वेताल भट्ट तंत्र मंत्र के ज्ञाता और वेताल कथाओं के रचयिता थे। नवरत्न घटखरपर कवि थे। उनकी रचनाएं घटकर काव्य और नीतिसार के नाम से जानी जाती है। नवरत्न कालिदास महान संस्कृत कवि और नाटककार थे, जिनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम प्रसिद्ध है। नवरत्न वराह मिहिर ज्योतिष के विशेषज्ञ थे और उन्होंने बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका जैसी पुस्तकें लिखी। वहीं नवरत्न वररुचि व्याकरण के ज्ञाता थे। उन्होंने पाणिनीय व्याकरण पर टीकाएं लिखी। सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करने के पश्चात शक संवत के स्थान पर काल गणना की नवीन व आधुनिक पद्धति विक्रम संवत की स्थापना सृष्टि के निर्माण दिवस चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि गुड़ी पड़वा अर्थात प्रथमा तिथि को किया। वेद पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि किसी भी संवत का निर्माण, स्थापना और संचालन वही कर सकता है जो कि पृथ्वी लोक पर सर्व ऋण से मुक्त हो। अर्थात सम्राट विक्रमादित्य पूर्ण तरह स्वयं और राष्ट्र को ऋण से मुक्त करवाया। इसीलिए उन्हें ऋण मुक्तेश्वर नाम से भी कई स्थानों पर संबोधित किया जाता है। सम्राट विक्रमादित्य की न्याय, सत्य, त्याग, क्षमा, शौर्य, बुद्धिमता और प्रजापालन की कई गाथाएं आज भी परंपरागत रूप से दादा दादी, नाना नानी आदि के माध्यम से लोक श्रुतियों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती आ रही है, जिसमें प्रमुख रूप से सिंहासन बत्तीसी, वेताल 25 उल्लेखनीय है। अपनी तपस्या के द्वारा उन्होंने 4 वीरों को प्राप्त कर उनको अपने वश में किया। वहीं वेताल जीवन पर्यंत उनके मित्र रहे। सम्राट विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं थे, अपितु धर्म नीति, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, तंत्र मंत्र के ज्ञाता और कला मर्मज्ञ भी थे। उन्होंने गंधमादन ग्रंथ और अन्य ग्रंथों की रचना भी की। सम्राट वीर विक्रमादित्य एकमात्र ऐसे महान राजा हैं जो भूतो न भविष्यति इस उक्ति को सार्थक कर रहे हैं। ऐसे विराट युग पुरुष युगों में ही जन्म लेते हैं।
महानायक गणनायक संवत्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की